नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पदवृद्धि पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। पदवृद्धि को लेकर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी की निगाहें सरकार पर हैं कि आखिर कुछ ना कुछ पदवृद्धि सरकार की तरफ से की जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या बयान मंत्री ने दिया है। शिक्षक बनने की राह आसान नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस का टीचर बनना मुश्किल, क्वालिफाई हुए 2 लाख, खाली पद सिर्फ 88। यानी कि इन 3 विषयों के 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से क्वालिफाई किया गया है, लेकिन मात्र 88 पदों पर भर्ती की जानी है। और ओबीसी का मैटर आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में चल रहा है। अगर 13% पोस्टों को वहां पर होल्ड किया जाएगा तो 88 की जगह मात्र 41 पदों पर ही भर्ती की जाएगी 3 सब्जेक्ट की। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को यहाँ पर निराशा हाथ लगने वाली है। 3 विषयों के शिक्षकों की जनजातीय विभाग के स्कूलों में होगी भर्ती। जो लोग सरकारी मिडिल स्कूलों में टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन करना होगा। यदि ये लोग हिंदी, साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर टीचर बनना चाहते हैं तो इसकी गुंजाइश कम ही रहेगी। यानी कि आपको यहाँ पर एक सलाह है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो या तो आप इंग्लिश से या फिर आप मैथ सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन करें। और इसके अलावा अगर अदर सब्जेक्ट से करते हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा टीचर बनना। इसकी वजह यह है कि सरकारी मिडिल स्कूलों में इन 3 विषयों के शिक्षकों के पद खत्म हो रहे हैं। पिछली शिक्षक भर्ती में इन 3 सब्जेक्ट के 2 लाख लोग क्वालिफाई किया। इनमें सिर्फ 88 लोगों को ही नियुक्ति मिल सकेगी। इन्हें यह नियुक्ति भी सिर्फ जनजातीय कार्य विभाग के दायरे में आने वाले स्कूलों में ही मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में इन 3 विषयों के क्वालिफाई उम्मीदवारों की भर्ती नहीं होगी, क्योंकि इनमें इनके पद ही नहीं निकाले गए हैं। यह स्थिति तब सामने आई जब दोनों विभागों की सेकंड ज्वाइंट काउंसलिंग के लिए रोस्टर जारी हुआ। दोनों विभागों ने पदों की गणना अलग अलग की है। अंग्रेजी के सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 1539 और स्कूल शिक्षा विभाग के 5000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहां पर आप पदों की संख्या देख सकते हैं जो अलग अलग बताई गई है। पहले भी आप इन चीजों को देख चुके हैं। यहां पर दोनों का स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के पद दिए गए हैं। 4 साल पहले हुई परीक्षा नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक नहीं हो सकी पूरी। दोनों विभागों में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में हुई थी। कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और इसके बाद उपचुनाव होने के कारण लगातार भर्ती की प्रक्रिया अटकी रही। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद सेकंड काउंसलिंग शुरू की गई है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग शुरू कर दी है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके चलते अभ्यर्थियों को दिक्कत होने वाली है। जैसा कि सरकार ने यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग के जो पहले से पोस्ट ले चुके हैं जनजातीय कार्य विभाग में, उनको अलाउ कर दिया है। तो वापस से यहाँ पर पद खाली रहने वाले हैं आपके। इस परेशानी की सबसे खास वजह यह भी 2013 में हुई शिक्षक भर्ती में तय की गई सेवा शर्तों के तहत शिक्षा विभाग ने नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है। इसमें विषयवार भर्ती एवं पदोन्नति करने का निर्णय लिया गया था। इन नए दिशा निर्देशों के तहत मिडिल स्कूलों में गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के 3 पद स्वीकृत किए गए। चौथा पद संस्कृत उर्दू का तय हुआ। 5वां विज्ञान, 6ठा पद हिंदी का स्वीकृत किया गया था। पदों की यह स्वीकृति स्कूल में दर्ज छात्र संख्या के मान से तय की गई है। आगे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा है। अंग्रेजी, गणित के शिक्षकों की जरूरत के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया तय नियमों और प्रावधान के अनुसार ही की जा रही है। स्कूलों में अंग्रेजी और गणित विषय के शिक्षकों के पद जरूरत के हिसाब से भर्ती की जा रही है। छात्र संख्या में इजाफा होगा तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इन्होंने यहाँ से सीधा क्लियर कर दिया है कि अगर छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो ही पदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। और लगातार जो अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं उनकी बातों को यहाँ पर ये इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बाद भी ये भर्ती नहीं देना चाहते और ना ही उतने पदों पर भर्ती करना चाहते हैं, जो कि इनके विभाग ने खुद ये जानकारी ऑफिशियल की है कि कितनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। उसके बाद भी ये साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर छात्रों की संख्या में इजाफा होगा तो ही पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर सरकार अन्याय कर रही है। तो लगातार हमें पदवृद्धि की मांग को बनाकर रखना है। इसके अलावा और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।